Assalamu alaikum, this is Junaid. Today I am here with my fourth lecture of comprehension and composition. In this lecture, inshallah, we will cover a lot to know a lot of things. So, first of all, I would like to cover notes taking techniques. So, the agenda of this topic to tell you about how you can uh, how you can take a notes while you are reading or listening a lecture. If you are listening any lectures, so you are supposed to write down maximum information that is telling your teacher. You cannot write down each and every words because your speed is low than the speed of your speaking teachers. So in order to write down the major and important information, so you must be aware about notes taking techniques. जब आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं या कोई पीस ऑफ राइटिंग आप पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ नोट्स टेकिंग टेक्निक्स होती है। ज़्यादातर ये आपका आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइम सेविंग होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने साथ पे अपने रजिस्टर रख लिया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने वो उतार ली। तो अगर आपको वो चैप्टर भूलता है तो आप सिर्फ वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, हर स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आपको दोबारा वो सारा चैप्टर देखना पड़ेगा। तो इसकी काफ़ी टाइप्स है। मोस्टली ये कहा जाता है जब कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कैसे उसकी ईच सेंटेंस एंड फ्रेज़ वगैरह लिखोगे, तो आप नहीं लिख सकते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप नोट्स टेकिंग कुछ टेक्निक्स हैं, आप उनको फॉलो करें। मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। आपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, ठीक है। आपने सिर्फ वर्ड लिखना है ताकि बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर सको। दूसरा ये आपने एब्रीवेशन यूज़ करनी है, आपने डायग्राम यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी नोट्स टेकिंग टेक्निक्स में आ जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो है कॉर्नल मेथड। मेथड रूल योर पेपर विद 2 इंच मार्जिन ऑन द लेफ्ट, लिविंग अ 6 इंच एरिया ऑन द राइट इन विच टू मेक नोट्स। जो आपने ना लेफ़्ट साइड पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और 6 इंच का जो मार्जिन है वो आपने राइट साइड पे छोड़ना है, जहाँ पे आपने अपने नोट्स उतारने। ड्यूरिंग क्लास टेक डाउन इन्फॉर्मेशन इन द 6 इंच एरिया। जब आप ड्यूरिंग क्लास के दौरान जो आपने इन्फॉर्मेशन उतारनी है ना, जो 6 इंच का एरिया वहाँ पे उतारनी है। व्हेन द इंस्ट्रक्टर मूव टू न्यू पॉइंट्स, जब बताने वाला या आपका उस्ताद जो न्यू पॉइंट्स पे मूव करता है, स्किप अ फ्यू लाइन, कुछ लाइन को आप छोड़ें आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद कंप्लीट फ्रेज एंड सेंटेंसेस एज मच एज पॉसिबल। फिर ना आपने कंप्लीट फ्रेज़ और आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं जितना ज़्यादा हो सके। यानी कि आपने 1-2 वर्ड लिखे, जैसे ही आपका जो इंस्ट्रक्टर है नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है तो आपने 2-3 लाइनें छोड़ के आपने भी उसी नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना है, ठीक है। फॉर एवरी सिग्निफिकेंस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, हर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, राइट अ क्यू इन द लेफ़्ट मार्जिन। तो आपने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसका 1-2 वर्ड है ना, आपने लेफ़्ट साइड पे 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है ना, आपने वहाँ पे वो नोट्स लिख लेने हैं, आपने की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये आप देखें कॉर्नल मेथड की, ये 2.5 का जो 2.5 भी कहते हैं इसको, कुछ 2 इंच कहते हैं। मोस्टली अगर आप नोट्स उतार रहे हैं तो ये आपने ये लेफ़्ट पे ये जगह छोड़नी है, और ये 6 इंच वाली, ये देखें ये वाली जगह जो आपकी, ठीक है, ये नज़र आ रही होगी, ये 6 इंच वाली जगह आपने छोड़नी है सारी। और लास्ट में आपने ना सिर्फ ये समरी, ये एक जगह ये छोड़नी है लास्ट पे 2 इंच की। उसमें यह है कि जब आप ये सारा अपना जो प्रोसीजर है आप नोट्स का कर लेते हो, तो एंड पे आपने इसको समराइज़ करना है। समरी यानी 1 या 2 पैराग्राफ में आपने लिखना है। तो ये नोट्स टेकिंग टेक्निक्स है। जो आपका दूसरा मेथड है वो है आउटलाइन मेथड, ठीक है। आउटलाइन मेथड क्या होता है? मेथड लिसनिंग एंड देन राइट इन अ पॉइंट्स इन एन ऑर्गेनाइज पैटर्न बेस्ड ऑन स्पेस इंडेंशन।
ठीक है, जो आपने जो चीज़ें सुनी हैं उनको पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज करके एक पैटर्न के थ्रू आपने ना उसको पेज पे लिखना है। ठीक है, प्लीज़ प्लेस मेजर पॉइंट्स फर्दर्स टू द लेफ़्ट। जो मेजर पॉइंट हैं वो आपने लेफ़्ट पे लिखने हैं। इंडेंट ईच मोर स्पेसिफिक पॉइंट टू द राइट। जो आपने इंडेंट का मतलब होता है जगह या वगैरह आपने छोड़नी है राइट साइड पे। अब आप ये देखें कि ये कॉर्नल मेथड है, ये आपने अपना मेन पॉइंट्स लिखा, फिर उसकी आगे दो दो चार चार उसकी आपने पॉइंट्स लिख दिया। नहीं, आपने पूरे नोट्स कॉपी नहीं करने, एज इट इज़ चीज़ आप कॉपी भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उसकी स्पीड को कैप्चर नहीं कर सकते जो लिसनर है, स्पीकर है। ठीक है, आप जस्ट ये है कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने इस मेन पॉइंट्स में लिखनी है, जैसे ए बी में, और अंदर जो उनसे रिलेटेड जो बातें हैं आपने वो लिखनी है। थर्ड जो मेथड होता है वो द मैपिंग मेथड, मैप बनाना। सो मतलब मैपिंग इज़ अ मेथड दैट यूज कंप्रीहेंशन, कंसंट्रेशन, स्किल एंड इवॉल्व्स इन अ नोट्स टेकिंग फ्रॉम विच relate each facts or ideas to every other fact और ideas। जो माइंड मैपिंग टेक्निक है ना वो एक कंप्रीहेंशन या कंसंट्रेट स्किल है। कंसंट्रेट का मतलब तवज्जो देने वाली स्किल है। जो नोट टेकिंग टेक्निक्स आपकी रिलेट करती है उन फैक्ट्स को और आइडियाज़ को किसी दूसरे फैक्ट्स और आइडियाज़ से। मैपिंग इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ लेक्चर। जो आपके लेक्चर का कंटेंट होता है ना उसको अगर ग्राफ में हम पेश करें तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इट इज़ अ मेथड दैट मैक्सिमाइज एक्टिविटी पार्टिसिपेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अफोर्ड्स इमीजिएट नॉलेज एज टू इट्स अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कि नॉलेज को समझने के लिए ना, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इमीडिएट नॉलेज चाहिए। एंड एम्फसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, और ये क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देता है। ये देखो माइंड मैपिंग टेक्निक्स है। आपने एक जो आपका मेन पॉइंट्स है मिसाल के तौर पे वो आपने यहाँ पे दरमियान में लिखना है या आपने यहाँ पे लिखना, फिर आगे उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो आपने लिख के जानी है। ये आपको नज़र आ रहा है। यानी थिंकिंग है, थिंकिंग में क्या क्या आता है, स्ट्रेटजिक आता है, विजुअल आता है, कर्सिव आता है एंड लर्निंग। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, फिर इंफॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आपका माइंड मैपिंग क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, मैं कहता हूँ कि आपने ना अब टूरिज़म इन पाकिस्तान पे ऐसे लिखना। अब आपको क्या पता होता है टूरिज़म क्या होता है। आप दरमियान में पेज के एक वर्ड लिखेंगे टूरिज़म, उसके गिर्द दायरा लगाएंगे, फिर उसकी शाखें निकाल लेंगे जो जो टूरिज़म क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह है, उसका फ़ायदा क्या है पाकिस्तान को, क्या क्या आप में लैक करती हैं चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, कौन कौन से एरियाज़ बेहतर हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। उसके बाद आपने ऑर्डर के साथ उसको आउटलाइन में डाल लिया और फिर उसको प्रॉपर आपने आउटलाइन बना दी। ठीक है, फोर्थ वन द चार्टिंग मेथड। इफ़ द लेक्चर फॉर्मेट इज़ डिस्टिंग सच एज क्रोनोलॉजिकल। वो कहता है कि अगर आपका लेक्चर फॉर्मेट जो डिस्टिंग है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यू में सेटअप यूर पेपर बाय ड्राइंग कॉलम्स एंड लेबलिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग इन द टेबल। फिर आपने क्या करना है, अपने कॉलम्स में अपने पेपर पे आपने ड्राइंग बनानी है, कॉलम्स बनाने हैं और हेडिंग्स देनी है टेबल के अंदर प्रॉपर। आप ये देखें, ये डेट्स, ये वेज, ये कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं ना आपने ये कॉलम ना, इसे कहते हैं चार्टिंग मेथड। एनालाइजिंग टेक्निक्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब जो आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर है उसको, उसकी टेक्निक को कैसे एनालाइज करना है, इसमें है सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ होता है ना उसमें होता है टॉपिक सेंटेंस। व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ में जो फर्स्ट एक या दो लाइन होती है ना वो टॉपिक सेंटेंस होता है, और जो रेस्ट ऑफ द लाइंस जितनी भी बकिया लाइंस होती हैं वो उसी जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना उसको, उसके आर्गूमेंट होती हैं या उसे सपोर्ट कर रही होती हैं। आपने एक बात कही पहली दो लाइनों में, फिर आप उसे प्रूव करते हो, जो बाकी लाइन है ना उसमें आपने वो टॉपिक अपना प्रूव करना है। स्टेट द मेन आइडिया अ जनरल स्टेटमेंट, उसमें मेन आइडिया या जनरल स्टेटमेंट आती है। एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑप्शनल, फिर वो कहता है कि ऑप्शनल है, अगर एक्सप्लेनेशन आपने डालनी है और डेफिनेशन डालनी है तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। क्लैरिफाइज एनी डिफ़िकल्ट और अनक्लियर टर्म्स इन द टॉपिक सेंटेंस,
इसमें ये है कि डेफिनेशन आपको हेल्प आउट करती है कि अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट टर्म या कोई सेंटेंस यूज़ किया है अपने थीसिस में या टॉपिक सेंटेंस में, तो उसको ये इलेबोरेट करती है। अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस द एविडेंस, बल्कि इसके बरक्स वो इंट्रोड्यूस करवाती है जो एविडेंस वगैरह होते हैं। अब एविडेंस सपोर्ट्स और डिवेल्प्स द मेन आइडिया विद फैक्ट्स, जो आपका मेन आइडिया होता है ना उसको फैक्ट्स दे के आप कोई बात करते हो ना, उसका आप प्रूफ देते हो तो आप एविडेंस देते हैं। मेन आइडिया में जो बात की आपने उसके फैक्ट्स एंड फिगर बताए, एग्जांपल्स दी, एक्सपेरिमेंट्स जो तजर्बात थे वो दिए, स्टडीज़ दी, आर्ग्यूमेंट्स दी और कोटेशन वगैरह दी। कमेंट्स, कमेंट्स में आता है एक्सप्लेन व्हाट द एविडेंस मीन्स, आपने अब एक्सप्लेन करना है कि एविडेंस का मतलब क्या है, एंड हाउ इट्स रिलेट्स टू यूर पॉइंट्स। कमेंट्स आपने देना ना कि एविडेंस का मतलब क्या है और आपकी किस तरह जो मेन आपका पॉइंट है उससे किस तरह रिलेट कर रहा है। सपोर्टिंग और डिवेल्प द एविडेंस विद एनालिसिस और फर्दर इंफॉर्मेशन ईजी एट्स, आपने अपनी जो स्पोर्ट्स और डेवलप एविडेंस को ना आपने सपोर्ट करना है, डेवलप करना और आपने एनालाइज करना है आप उसे, ताकि उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकें। अपोजिंग एंड कंट्रास्टिंग पॉइंट्स टू ब्रॉडन और डेवलप द डिस्कशन। वो कहता है जो अपोजिंग और कुछ आइडियाज़ जो बिल्कुल एक या तो उसके जो अगेंस्ट होंगे ना वो आपके पॉइंट्स को ब्रॉडन या कि अपर लेवल पे उसको जाके वो डेवलप करेंगे। इफ़ अप्रोप्रिएट मेंशन अदर एविडेंस, अगर ज़रूरत है कि आप कोई और एविडेंस दें, एग्जांपल दें, स्टडी दें, एक्सपेरिमेंट्स दें, तो तब आपने करना है ये कंट्रास्ट, अपोजिंग और कंट्रास्टिंग, अदरवाइज आपने नहीं करना। जो लास्ट वन जो है उसमें आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, स्टेट द इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, अब आपने जो चीज़ बातें आपने ऊपर बयान की हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है उस पैराग्राफ का, उसको सम अप करके आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखना है। शो द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, अब आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना वो यहाँ पे जो डेवलप हुए थे आर्ग्यूमेंट्स आपने उनको यहाँ पे शो करना है। लिंक बैक टू द टॉपिक सेंटेंस, अब इसका जो लिंक होता है ना कंक्लूडिंग सेंटेंस का वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करता है, यानी कि जो आप किसी ऐसे में इंट्रोडक्शन में लिखते हो तो कंक्लूजन में उन्हीं को रीफ्रेज करके वही सारी बातें हमने दोबारा लिखनी होती हैं। मे यूज़ सम और सिमिलर कीवर्ड्स फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस, आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर वर्ड्स और टर्म जो आपने टॉपिक सेंटेंस में यूज़ किया है। लिंक फॉरवर्ड टू द मेन आइडिया ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर इसी लिंक को आप फॉरवर्ड यानी आगे लेके जाते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि किसी भी पैराग्राफ में सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद आप अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपने यूज़ किया है, कोई स्लोगन कोई वर्ड आपने यूज़ किया है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे अगर ज़रूरी है, फिर आपने एविडेंस देने हैं, प्रूफ देना है, फिर आपने उस पर जो आपने एविडेंस दिया उस पर कमेंट करना है, उसके बाद आपने सारे जो आपने स्टार्ट से लेके एंड तक जो चीज़ें लिखी हैं आपने उसे अब सम अप कर देना। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।